आज हमने देखा कि शहीद सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार सैनी, जिन्होंने कल रात को ट्रेन की पटरी के नीचे आकर के आत्महत्या कर ली, आज पूरे दिन भर यह सवाल गूंजता रहा और कि वो आत्महत्या है या एक्सीडेंट है। लेकिन आपको पता है किस तरीके से सिस्टम, जो कि पहले एसआई भर्ती को नील गया था क्योंकि चंद पेपर माफियाओं को बचाना था, और यही कारण था कि 23 महीनों के बाद भी एक भी पेपर माफिया नहीं पकड़ा गया। यह खेल कुछ इस तरीके से रचा गया जहां पे दोषी और निर्दोष को अलग किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी 400 लोगों के सबूत दे चुके थे, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। जब सब कुछ क्लियर हो गया था, उसके बाद भी गिरफ्तारियों का नहीं होना संशय था, और यही कारण था कि शहीद सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार सैनी को इसका आभास हो चुका था कि यह सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो पेपर माफियाओं तक पहुंचना ही नहीं चाहता है। वो कमजोर नहीं था। जिसने 10 साल तक तैयारी करी हो, 7 नौकरियों को छोड़ा हो, वो कमजोर हो सकता है? नहीं ना। जिनके माता पिता ने जिंदगी भर बेलदारी कर करके कमाया हो, क्या वो कमजोर हो सकता है? नहीं। माता पिता के 8 संतान थी, 6 भाई 2 बहनें। बड़े भाइयों ने अपना फर्ज निभाया, छोटे भाई को पढ़ाया, अपना पेट काट करके पढ़ाया। वो पूरे परिवार में इकलौता था, वो कमजोर नहीं था। उसका मकान जरूर घास फूस से बना हुआ था, छप्पर में वो रहता था, लेकिन वो स्वाभिमानी था, वो कमजोर नहीं था। कमजोर किया इस सिस्टम ने, कमजोर किया जांच अधिकारी ने, कमजोर उसे बनाया एडीजे वीके सिंह ने। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती बस इतनी सी थी कि उसने एडीजे वीके सिंह के उस बयान पे भरोसा जताया जब उन्होंने आरपीए में कहा कि मैं दोषियों को पकड़ करके रहूंगा, जो गलत हैं उनको जानूम तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जो सही है मैं उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। उनको नहीं पता था कि ये महज एक ट्रैप था, क्योंकि जैसे ही भर्ती रद्द हुई, हमने देखा वीके सिंह साहब मीडिया में आए, मीडिया बाजी करी उन्होंने, और उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि तुम काबिल हो, दोबारा से तैयारी करो, अगली बार एसएचओ लगोगे। वो उनका बयान ईमानदार थानेदारों को इस तरीके से चुभा कि आज शहीद सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार सैनी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उनको जिन पे भरोसा था, जो रक्षक थे, वही भक्षक बन गए। लेकिन अब भी वो कौन है? इस सब के बावजूद भी उनका पेट नहीं भरा, और जब शहीद सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार सैनी अपनी जिंदगी से हार चुके थे और वो इस जिंदगी से जा चुके थे, तब भी इन सिस्टम के लोगों ने उनकी मौत के साथ खिलवाड़ किया, उनके शव को चल विचित करने की प्रयास किया, और उन लोगों ने उस घटना को एक्सीडेंट करार देने की कहा। समझ में नहीं आता ये इतनी बेशर्मी लाते कहां से हैं। आप सोशल मीडिया पे देखो, लगातार जो नफरती चिंटू हैं, जो नफरती लोग हैं, जिनको इन ईमानदार और गरीब घरों से बने हुए थानेदारों को सहन नहीं कर पाए, वो नफरती चिंटू अभी भी लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि क्या हो गया, वो कायर था, वो मर गया। लेकिन नहीं। तो मैं आज तमाम राजस्थान के 8 करोड़ लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आओ कल हम दौसा जा रहे हैं, कल हम सब दौसा में मिलेंगे। आप भी दौसा में पहुंचो, और हमारे भाई राजेंद्र कुमार सैनी को हम न्याय दिलाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ माली समाज या सैनी समाज का काम नहीं है, ये सर्व समाज का काम है, ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का सवाल है। क्योंकि हाल ही में हमने कोटा में देखा था, वो सुभाष जो कि थानेदार बनने आया था, तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने भी आत्महत्या कर ली।
कल सुभाष मरा था, आज राजेंद्र कुमार सैनी की मृत्यु हुई है, कल कोई और होगा और आने वाले दिनों में कोई और होगा। और अपने आप को बचाओ, अपने भविष्य को बचाओ। आओ कल दौसा में मिलते हैं और इस सिस्टम के खिलाफ और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक बिगुल बजाएं। अब ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई हमें लड़नी ही होगी।